हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। अब ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी और हम लोग इसका यूज क्यों करते हैं। देखिए, जब भी ट्रेंड अपनी कैपेसिटी खोता है तो वो घूमना स्टार्ट कर देता है। वहां पर डिमांड जोन और सप्लाई जोन काम नहीं करते हैं, वहां पर कैरेक्टर्स काम करते हैं। मतलब कि चेंज ऑफ कैरेक्टर जो कि होता है माइनर कैरेक्टर और मेजर कैरेक्टर। माइनर कैरेक्टर को हम बोलते हैं आई चोच और मेजर कैरेक्टर को हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। लेकिन आप लोगों को एक चीज समझनी होगी कि सर प्राइस जो होता है अगर पॉजिटिव अप ट्रेंड में, तो हमने थ्योरीज के हिसाब से पढ़ रखा है कि प्राइस में एक रन की वेव आती है, एक पुल बैक आता है, एक रन की वेव आती है, एक पुल बैक आता है, एक रन की वेव आती है, एक पुल बैक आता है और एक रन की वेव आती है। अगर प्राइस कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है तो हर कोई व्यक्ति इसे आसानी से सॉल्व कर सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्राइस जब रिवर्स होता है, अपने ट्रेंड को चेंज करता है, भले ही कोई भी टाइम फ्रेम हो, तो वो जब रिवर्स होता है तो वो बैंड होता हुआ रिवर्स करता है। मतलब कि हम उसमें पता ही नहीं लगा पाते हैं कि प्राइस जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव कब होगा या फिर कब हो गया है। इस चीज को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। उस सिचुएशन में हम यूज करते हैं ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट का। तो ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट के अंदर क्या है? ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट के अंदर डिमांड जोन या सप्लाई जोन काम नहीं करते हैं जब प्राइस रिवर्स हो रहा होता है, घूम रहा होता है, अपना कैरेक्टर चेंज कर रहा होता है। क्योंकि वहां पर प्राइस जो होता है बहुत छोटे पुलबैक्स लगा करके अपना जो ट्रेंड होता है उसको रिवर्स करता है और इसे सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को यहां पर समझा सकता हूं कि आप लोग देख सकते हो कि सर प्राइस में एक रन की भी वही, एक पुल बैक है, एक रन की भी वही, एक पुल बैक है, अगेन से एक रन की भी वही। इसे कोई भी सॉल्व कर लेगा क्योंकि ये बहुत सिंपल और बहुत ज्यादा इजी है। लेकिन अगर प्राइस अपना ट्रेंड यहां से रिवर्स करना चाहता है और ट्रेंड को बैंड करके रिवर्स करना चाहता है, तो उस सिचुएशन में आप देखते हो कि सर ये जो रन की वेव, इस रन की वेव में प्राइस माइनर रन पुलबैक में अपसाइड मूव कर रहा है और हम लोग इसे पकड़ नहीं पाते हैं क्योंकि हमें ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट के बारे में अगर जानकारी नहीं होगी तो हम वेट करते रह जाएंगे और मार्केट जब काफी अच्छा खासा अपसाइड मूव कर चुका होगा तब हमें ये पता पड़ेगा कि ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो चुका है और हमें अपसाइड के लिए अपना ट्रेड प्लान करना है। ऐसी सिचुएशन में हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। इस सिचुएशन को बोला जाता है ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट। इसमें जो ट्रेंड होता है वो बैंड होते हुए अपना ट्रेंड रिवर्स कर लेता है, पॉजिटिव से नेगेटिव या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव। मैंने पॉजिटिव अप ट्रेंड में भी बनाया और नेगेटिव डाउन ट्रेंड के लिए भी बनाया ताकि आप लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर सको। तो हम इसे कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे सॉल्व करें? क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का अगर आप सॉल्यूशन नहीं निकालोगे तो आप फंस के रह जाओगे और आप अपनी ट्रेड जो है गलत डायरेक्शन में एग्जीक्यूट करोगे। क्योंकि अगर एक तरीके से सोचा जाए तो काफी सारे लोग यहां पर क्या सोचेंगे कि सर प्राइस में सिर्फ ये एक रन की वेव आई है, तो जैसे ही प्राइस अपने सप्लाई जोन में जाएगा मैं सेल करूंगा, प्राइस अगेन से नीचे मूव करेगा। एक बार उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, दूसरी बार जब अगेन से प्राइस ऊपर जाता है और किसी सप्लाई जोन को टैप करता है तो वो व्यक्ति अगेन से सेल करता है, उसको लगता है कि प्राइस अब नीचे चला जाएगा। लेकिन यहां पर प्राइस जो है, ट्रेंड जो है वो स्लोली स्लोली अपने आप को बैंड करता हुआ अपने ट्रेंड को रिवर्स कर रहा है। तो इसे लोग आसानी से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो इसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं एंगल का। एंगल से अर्थ क्या है? मैंने यहां पर एक टूल लगा रखा है जो कि अगर आप यहां पर ट्रेंड लाइन वाले में जाओगे तो आप देख सकते हो, ट्रेंड एंगल नाम से ये आप लोगों को मिल जाएगा। आप इसकी मदद से आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका जो ट्रेंड है वो कब अपना एंगल शिफ्ट कर रहा है और रिवर्स कर रहा है, ताकि आप लोग बिल्कुल यहीं पर अपना एंट्री प्लान कर पाओगे। आप लोगों को यहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर होने का वेट नहीं करना पड़ेगा। आप बहुत ऊपर जाने के बाद मार्केट में अपना ट्रेड प्लान नहीं करोगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मार्केट बहुत ऊपर जा चुका है, जब तक हम आइडेंटिफाई करते हैं तब तक मार्केट अगेन से नीचे गिरना स्टार्ट कर देता है और हम ट्रैप में फंस जाते हैं। तो इससे भी बच सकते हो आप लोग बहुत आसानी से। तो इसमें करना क्या है?
इसमें सिंपल होता है और इजी होता है। हमें सिंपली जो यहाँ पर एंगल्स आ रहे, जो ट्रेंड नीचे की साइड में मूव कर रहा है, हमें इस मूव को कुछ इस तरीके से मेजर करना होगा कि हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि यहाँ पर जो एंगल आया है इस नेगेटिव डाउन ट्रेंड का, वो कितना है। उसके बाद में जब हम अगेन से इसे मेजर करेंगे तो यहाँ पर जो एंगल आया है वो ज्यादा है या कम है। अगर ज्यादा है तो वो हमारे लिए बढ़िया है, अगर कम है तो वो हमारे लिए दिक्कत है। नीचे की साइड में कम होना बेस्ट है और ऊपर की साइड में एंगल ज्यादा होना हमारे लिए बेस्ट है। तो ये हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस चीज को हम लोग चार्ट पर देखते हैं और बिटकॉइन की स्क्रिप्ट पर देखते हैं ताकि आप लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओ। मैंने आप लोगों को एक चीज पहले भी बोल दी कि आप लोग किसी भी टाइम फ्रेम पर किसी भी स्क्रिप्ट में इस चीज का यूज कर सकते हैं। तो हम लोग बिटकॉइन में देखते हैं इस चीज को। तो फर्स्ट हमारे पास में आ चुका है बिटकॉइन, BTC USD। हम इसमें देखेंगे। अब कई बार ऐसा भी होता है कि काफी सारे लोग इन मल्टीपल बहुत सारी कैंडल्स को देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं। वो लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि हम किस तरीके से इस चीज को आइडेंटिफाई करें। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहां पर लाइन का यूज कर सकते हो कैंडल्स की जगह, ताकि आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ कि प्राइस किस तरीके से अपना जो एंगल है वो बैंड कर रहा है। अगर आप यहां पर देखोगे तो प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस यहां पर ऊपर जाकर के अपना जो ट्रेंड है उसका एंगल रिवर्स कर दे रहा है। अपना जो पॉजिटिव अप ट्रेंड चल रहा है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, उसको रिवर्स कर दे रहा है। इस सिचुएशन में लोग सिर्फ डिमांड जोन को मार्क करेंगे और डिमांड जोन सप्लाई जोन इस सिचुएशन में काम नहीं करती है। तो हमें किस तरीके से इस चीज को आइडेंटिफाई करना, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। हम कुछ इस तरीके से यहां से अपना ट्रेंड एंगल वाला टूल उठाएंगे। मैं यहां से इसे जब यहां पर लगाऊंगा तो आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर 44 डिग्री आ रहा है, मतलब कि पॉजिटिव है मार्केट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगेन से जब मैं इसे लगाऊंगा तो आप लोग देख सकते हो कि यहां पर 62, मतलब कि ये बढ़ चुका है। तो हमारे लिए अभी भी पॉजिटिव सिग्नल है कि प्राइस अभी भी और ऊपर जाने की क्षमता रखता है। अगेन से जब मैं इसे आगे और लगाऊंगा तो आप लोग देखोगे कि सर यहां पर जो हमारा एंगल है वो अब हल्का सा कम हो चुका है। वो 62 से 40 आ चुका है, 40 आ चुका है, मतलब कि कम हो गया है। मतलब कि मार्केट अपने किसी रेजिस्टेंस के पास पहुंचने वाला है या फिर पहुंच चुका है। अब मैं जैसे ही इसे यहां पर लगाऊंगा तो आप लोग देख सकते हो कि मेरा जो ट्रेंड एंगल है वो बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है, 7 आ चुका है। अराउंड 8 आप इसे राउंड फिगर में मान सकते हो। उसके बाद में अगर मैं इसे वापस से लगाऊंगा तो आप लोग देख सकते हो कि सर यहां पर ट्रेंड एंगल जो है वो नेगेटिव में आ चुका है। मतलब कि हमारा जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो चुका है और अब प्राइस अपने किसी सप्लाई जोन को रिटेस्ट करने जाएगा और वहां से हमें अपना एंट्री प्लान करना है। प्राइस अगर अपने किसी सप्लाई जोन को रिटेस्ट नहीं करने जाएगा तो ये जो ट्रेंड एंगल है ये भी फेल हो जाता है। इसलिए प्राइस को रिटेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब प्राइस ऊपर जाता है, अपने किसी सप्लाई जोन को टैप करता है, तो अब हमें वेट करना है कि प्राइस अपने इसे ब्रेक करे, इस वाले लो पॉइंट को ब्रेक करे। तो प्राइस जैसे ही इस वाले लो पॉइंट को ब्रेक करता है हमें अगेन से अपना ट्रेंड एंगल लगाना है। तो अब आप लोग देख सकते हो कि ये डबल हो चुका है, 6 से सीधा 12 आ चुका है और हमारा जो मार्केट है वो रिवर्स हो चुका है पूरी तरीके से। तो कुछ इस तरीके से आप इस टूल का यूज कर सकते हो। मैं ट्रेडिंग व्यू में जितने भी टूल है सभी टूल में मैंने मास्टरी कर रखी है। मैं एक एक टूल को आप लोगों को यूज करके बता सकता हूं कि कौन सा टूल किस काम आता है और किस तरीके से आप परफेक्ट इनका यूज कर सकते हो। तो ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि आप लोगों को डॉट टू डॉट समझ में आ चुका होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नई एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दूसरे लोगों तक भी वीडियो को पहुंचाइए ताकि उन लोगों तक भी ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो पहुंच सके